ताज बना के रखिएगा अपना। क्यों? क्योंकि आपके सभी संशयों को दूर करने वाले ये है। जन्म से लेकर मरण तक इनकी आवश्यकता है आपको, और इनके मार्गदर्शन में चलते रहिएगा। साधु को प्रणाम किया, जो सज्जन लोग हैं उनको प्रणाम किया, संतों को प्रणाम किया। बहुत के संतों को बताया कि जो जब जंगम तीर्थ राज्यों कोई संत सरल आदमी स्वभाव से मिल जाए वो जो है संत हैं। और संत जो हैं चलते फिरते त्रिवेणी संगम है, उनके पास में जो है जाकर के स्नान करिएगा। मैं तो इस मंदिर में मैं सामने व्याख्यान नहीं करता हूं, लेकिन अवश्य यहाँ जो दो मूर्तियां बैठी हुई हैं इनको मैं अपने संत मानता हूँ, गुरु मानता हूँ, और ये तीर्थ के राजा हैं गुरुदेव देवता की जय। जनक भाई शुक्ला जी और हमारे मृगांक जोशी जी, ये पूरे संत हैं। संत इन्हीं को कहते, कहीं बाहर से नहीं आते संत। मैं तो रोज इनके चरणों की रख देता हूं कि हमारे भी जो संशय दूर कर दीजिएगा। रोज प्रयाग में मैं स्नान करता हूं, इनको कोटि कोटि बंधन। आप सब लोग भी बंधन करिएगा, प्रणाम करिए। तो मुद मंगल, मुद मतलब प्रसन्नता के दाता। जब आप कोई दुख लेके जाएंगे ना तो वहां से आपको सुख ही मिलेगा। आपको वो बताएंगे कि ऐसा करना चाहिए, नहीं तो ठीक है होता रहता है, यही संसार, दुख और सुख संसार में चलता ही रहता है। नहीं, आप धीरज रखिए, आपको धीरज देंगे वो। और मुद मंगलमय, वह अमंगल कुछ आपके जीवन में हुआ है तो आपको मंगल प्रदान कर देंगे। ऐसे संत के समाज को जो कि तीर्थ राज है, त्रिवेणी संगम है, उनको वंदन है, प्रणाम करते हैं। राम भक्ति जहाँ सरसर धारा, सरसे ब्रह्म विचार प्रसारा। और उतना ही तीर्थ नहीं है, यहाँ बोलते हैं कि जहाँ राम की भक्ति वहां बह रही है, राम रूपी गंगा बह रही है वहां पे। ऐसे ही जो ब्रह्म विचार प्रसार हो रहे हैं इधर उधर, है ना, वो वहां से निकल रहे हैं, तो उनको वंदन है, प्रणाम है। बाल विनय किया तुलसीदास जी ने, और आगे बढ़ रहे हैं बंद, और अवधपुरी को वंदन करते हैं हम। अवधपुरी बंदाओ अवधपुरी अति पावनी, बंदाओ अवधपुरी अति, सब लोग बोले बंदाओ अवधपुरी अति पावनी, बंदाओ सरजो सरी कलिकालो से नसावन, सरजो सरे कलिकालो से नसावन, बंदो कौशल्या दिशि प्राची, बंदो कौशल्या दिशि प्राची, कीरत जासु सकल जग माची, कीरत जासु सकल दशरथ राव सहित सब रानी, दशरथ राव राजी सुखित सुमंगल मूरति मानी, सुखित सुमंगल। अवधपुरी को वंदन किया, कौशल्या आदि सभी रानियों को वंदन किया, दशरथ जी को प्रणाम किया, और यहाँ पे जो है विदेह राज को प्रणाम करते वंदन करते हैं। और प्रथम ही प्रथम के चरणा भरत जी को प्रणाम करते हैं, और रिपुसूदन को प्रणाम करते हैं, और लक्ष्मण जी को प्रणाम करते करते अपने गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बंदाओ लक्ष्मण पद चल जाता, बंदाओ लक्ष्मण पद चल जाता, शीतल सुभग भगत सुख नाता, शीतल सुभग भगत सुख नाता।
चरणों को वंदन करते कहते हैं कि शीतल सुभाग, बहुत सुंदर चरण है भगवान लक्ष्मण जी के। देखिए लक्ष्मण जी जो है 14 वर्ष तक वनवास में चले, कितने कांटे लगे होंगे, सब कुछ किया होगा। एक जो है किसान, समझिए गांव में किसान जो है खेती करता है, सब कुछ करता है, तो उसके पैर देखिए कितने फटे हुए होते हैं, बीमारियां फट जाती है, कितना खराब पैर लगता है। ये तो 14 वर्ष तक राम के जो है वनवास में काटे हैं, राम के पीछे पीछे, तो इनके सुंदर चरण कैसे हो सकते हैं? लेकिन तुलसीदास जी ने कहा नहीं, इनके बड़े सुंदर चरण है, बड़े पवित्र चरण है, वो इसलिए इन्होंने राम के पीछे पीछे उनका अनुसरण किया है, राम के पीछे पीछे गए हैं, और जो व्यक्ति राम के पीछे पीछे जाएगा उसके चरण सुंदर हो ही जाएंगे, इसलिए सुंदर। महावीर बिनवो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। हनुमान जी को वंदन करते हैं, महावीर बिनवो हनुमाना, महावीर है भगवान हनुमान जी। क्यों? कि महावीर वही हो सकता है जिसमें मान ना हो, मान अपमान से जो परे हो, वही हनुमान, और वो महावीर हो सकता है। आज भी इस कथा में हनुमान जी को मैंने बुलाया, आके साक्षात प्रभु विद्यमान है यहाँ पे। बोले हनुमान जी महाराज की जय। तुलसीदास जी को हनुमान जी राम कथा पे ही मिले थे। तुलसीदास जी कथा कर रहे थे, बहुत सत्य घटना है ये, तुलसीदास के जीवन चरित्र में लिखा हुआ है कि तुलसीदास जी रोज जो है लोटा लेकर के बाहर जाते थे, और जब वापस आते थे दिशा निवृत्त होकर के, तो एक झाड़ था, बबूल का झाड़, वृक्ष, उसमें जो है थोड़ा सा पानी डाल देते थे। कोई मैं कि पानी डालना चाहिए ऐसा नहीं, बस ऐसे ही डाल देते थे। और वहां पे उस बबूल के वृक्ष में एक प्रेत रहता था, प्रेत। कुछ दिन ऐसे बीतता गया, वो प्रेत प्रकट हो गया और कहता है कि आप मुझे संतुष्ट कर दिए। बोले आप कौन? बोले ये जो रोज जल यहाँ पे पानी डालते थे ना, अशुद्ध जल, प्रेत आदि को अशुद्ध जल ये सब अच्छा लगता है, तो ये जब पानी डालते थे ना, उससे मुझे आपने संतुष्ट कर दिया। कहो मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूं। और तुलसीदास जी को क्या सेवा चाहिए? उनका उद्देश्य तो ये था कि पत्नी रानी ने कह दिया कि जितना प्यार तुम मुझसे करते हो ना, इतना तुम अगर भगवान से प्यार किया होते ना, तो आज तुम्हारा कल्याण हो जाता है। क्यों? इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि लिखा हुआ उनके जीवन में कि बहुत बार आई। उनकी पत्नी के जो पिता हैं वो बीमार पड़ गए, पत्नी मायके चली गई, और मायके जब चले गई तो उनको रहा ना गया, और इतनी बाढ़ आई थी नदी में, यमुना जी में, वो कूदे और कूद करके एक शव बहा जा रहा था। वहां पे शव को पकड़े और शव को पकड़ करके पार हो गए। वहां महाराज महल में अंधेरी रात थी, चढ़ना था, कुछ नहीं लिखा, कैसे जाऊं, सब दरवाजे बंद हो गए हैं। साफ साफ लिखा है कि वहां पे नाग एक लटक रहा था, उसको रस्सी पकड़ करके वहां चढ़ गए और पहुंच गए और लगे। लेकिन इस देवी ने कहा कि जितना तुम मुझे प्यार करते हो ना, जितना प्रयत्न तुम मेरे लिए किए हो ना, इतना प्रयत्न तुम राम के लिए अगर किए हो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। और ये मंत्र बन गया। उसी क्षण त्याग दिया सब कुछ तुलसीदास जी ने और पहुंच गए। अब यहाँ बैठे हुए हैं, कथा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और ये प्रेत प्रकट हुआ और प्रेत से कहते हैं कि अगर तुम कुछ देना चाहते हो, मुझे प्रसन्न हो, तो राम से मिला दो। प्रेत कहता है कि ये क्षमता मुझ में नहीं है, लेकिन राम से कौन मिला सकता है, ये मैं जरूर बोल सकता हूं, आपको बता सकता हूं। बोला चल वही तो बता दो मेरे को, राम से कौन मिला सकता है। तो ये प्रेत है ना, भूत है ना, जो चोर होता है, चोर को पता होता है पुलिस कहां कहां पे है। जो विदाउट टिकट
यात्रा करता है, खासकर इंडिया में, यहाँ तो पता नहीं मुझे, विदाउट टिकट याद करते हैं ना, तो उसको पता है कि जो चेकर टीसी वगैरह है, जो चेकर्स हैं वो कहाँ पे बैठे हुए हैं, उसको पहले से पता होता है। ये भूत को पता है कि पुलिस कहां पे है, ये चोर को पता है हनुमान जी कहां पे हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच। सब लोग बोलिए। जिन्हें भी ऐसा लगता है कि कभी कोई ऐसा हमारे पास में ना आए, रात को या अंधेरे में कभी जा रहे हो, कभी जंगल में छूट गए हो, और कोई ऐसे हमारे पास आकर के खड़ा ना हो जाए ऐसे ऐसे करके। अभी देखिएगा, अभी शिव विवाह में भूत प्रेत आएंगे बहुत सारे, तो ऐसे कहीं रात में ना आ जाए, हम चीख चिल्ला के उठ गए सपने से, अरे बचाओ, नहीं ऐसा सब कुछ ना हो। अगर ये आप नहीं चाहते तो गाइए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर। और इतना ही नहीं, शरीर में जो बीमारियां होती हैं और जो भी पहले से मौजूद होते हैं भूत प्रेत रोग बन करके हैं, क्योंकि हमको डरते रहते हैं, डराते रहते हैं, खाते रहते हैं, हम लोग जाके वहां पे वैक्सीन लेते हैं। वैक्सीन लेते हैं, क्यों लेते हैं? हमको डर लगता है कि कैसे ऐसा ना हो जाए कहीं, इसलिए हमको डर लगता है, इसलिए हम जाके वैक्सीन लगवाते हैं। बच्चों को क्या करते हैं, वो वैक्सीन लगाते हैं ना, क्योंकि उस रोग से उसको डर होता है कि फ्यूचर में हो ना जाए, इसलिए पहले से डालता है वो। तो हमारे अंदर जो रोग है उनको ही भगाना है। ना से रोग है रे सब पीरा, ना से रोग सब पीरा, ना से रोग है रे सब पीरा, ना से रोग है रे सब पीरा। जो जपते निरंतर हनुमत वीरा, जपते निरंतर हनुमत। साक्षात भगवान के हनुमान जी विराजमान है यहाँ पे, बिल्कुल हनुमान जी साक्षात इस पृथ्वी में जो उनकी आराधना करता है। तुम्हारो भजन राम को पावे, तुम्हारो भजन जो उनकी आराधना करेगा राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। इस भूत को पता है कि हनुमान जी कहाँ हैं, क्योंकि उससे डर लगता है उसको, तो ये जो है बताता है कि एक काम करिए तुलसीदास जी, आप जो कथा करते हैं उसमें जो है, क्योंकि हनुमान जी राम के बड़े भक्त, तो सबसे पहले आ जाते हैं कथा में कि कहीं कोई चरित्र छूट ना जाए राम जी का, इतना प्यार करते हैं। तो एक काम करिए, कल से थोड़ा आप लोग भी समय से आइएगा, और 6 बजे जो है अपना सब पेट पूजा करके आराम से निवृत्त होकर बैठिए, और निवृत्त होकर के आराम से पधारिए। आज शुरुआत थी इसलिए थोड़ा विलंब हुआ है, आगे हम इस कथा को रामजन तक पहुंचाना है, क्योंकि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं फ्लेयर में, तो आज हम पहुंचाएंगे और आगे चलेंगे। लेकिन आप लोग भी कल सबसे अच्छा आइएगा। तो इसको जो है प्रेत कहता है कि जो सबसे पहले आ जाता है,
और सबसे अंत में जाता है। तुलसीदास जी बस समझ लीजिएगा वही हनुमान है, जाकर उनके चरण पकड़ लीजिएगा। और देखे रहे, खूब कथा की, खूब अच्छी अच्छी कथा की, सब कुछ किए, और सबसे अंत में जो जा रहा था बिल्कुल कोढ़ी आदमी, माँ बाप बह रहा था, इस तरह का आदमी क्योंकि उसके पास कोई जा ना पाए, इस तरह का व्यक्ति जो है सबसे लास्ट में जा रहा था। तुलसीदास जी यहाँ से मंच से कूदे और कूद के छलांग मारे कि चले ना जाए, और दौड़ करके चरण पकड़ लीजिए, आप हनुमान जी है। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं हनुमान जी नहीं हूँ। कौन बोला आपको? नहीं नहीं, आप ही हनुमान जी हैं, बताइए आप हनुमान जी हैं। बहुत प्रार्थना विनती किया, हनुमान जी साक्षात अपने रूप में आ गए। बोले हनुमान जी महाराज की। भगवान मुझे राम से मिला दो, राम से मिला दो, मुझे राम से मिलना है। बहुत जब प्रेम देखा राम के प्रति, कितना प्रगाढ़ प्रेम देखा राम के प्रति, हनुमान जी कहते हैं जाइए एक काम करिएगा, चित्रकूट में जाइएगा और वहां घाट में बैठ करके जितने भी लोग आए ना, घिस घिस के और चंदन लगाते जाइएगा, सबको चंदन लगाते जाइएगा। उसी समय आपके यहाँ राम आएगा, बस पहचान लीजिएगा, उनको पकड़ लीजिएगा। गए और शुरू कर दिया कल से कथा बंद, यहाँ पे वहां पे घिसाई शुरू, और सबको तिलक लगा रहे हैं, सबको। वो इस भावना में कि सबके हृदय में रामचंद्र जी हैं, वही विद्वान है। सिया राम में सब जग जानी, संपूर्ण विश्व में सिया राम ही विराजमान है। करऊं प्रणाम जोर जुग पारी। जोड़ करके पानी, मतलब ये हाथ कर पानी ग्रहण बोलते हैं ना, पानी ग्रहण, इसका मतलब है ये पानी हाथ, उसको पानी को बंधन करके जोड़ कर पानी। तो संपूर्ण विश्व में ऐसी भावना लेकर के कर रहे थे, लेकिन वास्तव जो सिया राम जी हैं आए, तुलसी बाबा उनको भी तिलक कर दिए, लेकिन पहचान ना पाए, और पूरा दिन व्यतीत हो गया। फिर उसे वापस में आए, फिर से कथा करना शुरू कर दिए, फिर से हनुमान जी को वंदन किए, प्रणाम करिए कि बाबा आपने बोला था मिलेंगे, लेकिन मिले नहीं, मेरे को आए नहीं हो, तुम पहचान नहीं पाए। तुलसी आए थे लेकिन तुम पहचान नहीं पाए, बाबा फिर से कृपा कर दीजिए मेरे ऊपर, चल करके बता दीजिए, मैं तो बच्चा हूं, उंगली पकड़ के सिखा दीजिए मुझे, चल के बताइए कि राम कहाँ है। पुनः शुरू किया दूसरे दिन, और अब जो है फिर से राम जी को तिलक कर रहे हैं और पहचान नहीं पा रहे। फिर से हनुमान जी एक तोता बन गए, ऊपर वृक्ष में बैठ गए और कहते हैं चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन की सै तिलक दे रघुवीर। बोले श्यावर रामचंद्र की, हनुमान जी महाराज की, तुलसी बाबा की। गदगद छा गया, चरणों में लेट गए, खूब अनुग्रह पाया, जैसे चरणों में दर्शन किया, भगवान अंतर ध्यान हो गए। और यहाँ पे तो ये जो हनुमान जी जो है साक्षात विद्यमान है। तो चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युगों में भगवान हनुमान जी। यहाँ पे सतयुग में जो है राम कथा सुना रहे हैं पार्वती माता को, त्रेता में तो भगवान स्वयं आए राम जी की सेवा करने के लिए। द्वापर में आप देखेंगे जब कर्ण जो है दुर्योधन अर्जुन से युद्ध करता है और अर्जुन का रथ इतने दूर तक चला जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण उसकी वाहवाही करते, वाह कर्ण तुम जैसे सूरवीर कोई नहीं। अर्जुन बाजू में खड़ा खड़ा कहते क्या बोल रहे हैं भगवान जी, कर्ण की बड़ाई कर रहे हैं। अरे ये कैसा, आप मेरी बड़ाई करिए। नहीं अर्जुन, शायद तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे रथ में मैं स्वयं विद्यमान हूं, पताके में तुम्हारे रथ में स्वयं हनुमान जी विद्यमान है, पहाड़ लेकर के। इतना भारी रथ अगर वो इतने दूर तक चला गया तो सूरवीर वास्तव में वो है। बड़ाई किया तो इसका मतलब ये है कि हनुमान जी जो हैं द्वापर में भी अर्जुन के रथ में विद्यमान है। और कलयुग में
कलयुग में तो हम सब बीच में जब राम कथा हो रही है वहां साक्षात हनुमान जी विद्यमान। बस सीता राम 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 राजा राम, सीता राम 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 राजा राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता महावीर बिनबो हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। यहाँ पे जितने भी पात्र हैं सभी पात्रों को वंदन कर रहे हैं। भगवान से राम जी को वंदन किए, बंदों से सीताराम और राम के नाम को यहाँ वंदन कर रहे हैं। वाल्मीकि जी को वंदन कर रहे हैं, आदि कवि वाल्मीकि जी को, जिनको यह बखान किया कि वर्णन करते करते इन्होंने जो है इतने भक्त बने। यहाँ पे नारद जी का सत्संग हुआ इनसे, और इतने मूर्ख आदमी थे कि कहने क्या। वाल्मीकि जी ऐसा इसमें लिखा हुआ है कि इतने थे कि उनको बोलने तक नहीं आता था, डाकू थे पूरे। और एक दिन सत्संग हो गया नारद जी से, और उन्होंने कहा राम राम बोलना। घर में आए वो भी भूल गए कि क्या बोले थे, तो उल्टा बोलने लगे। क्या बोलने लगे? बार बार ऐसे बोलिए, अपने आप आ जाएगा राम 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 राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता तो राम। तो ये जो है वाल्मीकि जी को वंदन किया, प्रणाम किया, जिन्होंने रामायण लिखा है ना। राम नाम को इतना प्यारा कि राम से बड़ा राम का नाम है ना। बस उनके मंत्र का जप करते रहिए तो उससे बड़ा हुआ। जिन्होंने लिख दिया, पत्थर में तैरा दिया, उतर गए। राम जी जब डालने गए और कहा कि आप डालिए, तो पत्थर डूब गया। राम जी स्वयं डाल रहे हैं, पत्थर डूब गया। और ये सब बानर जो राम का नाम लिख के डाल रहे हैं तो तैरता रह गया। कोई कहा कि ये क्या हुआ, ऐसा कैसा हुआ? बोले प्रभु, हम राम का नाम लेकर तर जाते हैं, पत्थर भी तर जाता है, लेकिन आप अपने हाथ से जिसको छोड़ देंगे ना, वो तो डूबेगा ही, कहाँ जाएगा वो। इसलिए राम से नाम, राम से बड़ा राम का नाम। बंदो राम नाम रघुवर को, हेतु किसान भान कर को। यहाँ पे वाल्मीकि जो वंदन किया, यहाँ पे आप आगे शुरू कर रहे हैं कि कब ये ग्रंथ को लिखा गया, सब कुछ वर्णन किया गया है। अब इसका नाम रखा गया है रामचरित मानस। भगवान तुलसीदास जी ने ऐसे नहीं लिखा सीधा सीधा, इसको रामचरित मानस ऐसे लिखा। तो तुलसी जी आपसे बताना चाहते हैं कि अगर आपका मानस ठीक हो जाए ना, मानस, और आपके अगर मानस ठीक हो जाएगा ना, क्योंकि जो भी गंदी चीजें सब सोचते हैं, सब कुछ होते हैं, सोचने के बाद वो क्रिया में आती है। सोचने के बाद वो क्रिया में आती है, करने लगते हैं तो चरित्र हमारा बिगड़ जाता है। और जब चरित्र बिगड़ गया जीवन का, तो राम तो कोसों दूर हो गए। तो एक काम करिएगा, अपना मानस सुधारिए। मानस सुधरेगा तो आपका चरित्र सुधरेगा, और चरित्र सुधरेगा तो राम कहीं दूर नहीं, और मंदिर वाला राम आपके घर में आके बैठेगा। फिर यहां पे एक भूगोल का प्रोफेसर बहुत माहिर चित्र को इस तरह बना देते, एक मिनट के अंदर जो है विश्व का चित्र बना देता है। बनाया एक दिन, बहुत सुंदर चित्र बनाया, इतना सुंदर उसको लगा कि हमने बनाया, बहुत सुंदर लगा, उसको भी अच्छा लगा।
और रख दिया टेबल में और भोजन आदि करने चला गया। इतने में उसका छोटा बच्चा आया और उस पेपर को है चीर फाड़ डाला, सब फाड़ डाला, टुकड़े टुकड़े कर दिया। आके देखा, बहुत चिल्लाया अपनी पत्नी को कि देख नहीं सकती, संभाल नहीं सकती, देख कितना सुंदर बनाया था, मैं सब बिगाड़ दिया उसने। अब बुमा बुम ऐसा कर रहा था। इतने में जो है उसका बड़ा बेटा आया और कहता है कि पिताजी क्या हुआ? बोले देखो ना, ये सब फाड़, इतना सुंदर बनाया था, ये सब फाड़ के रख दिया इसने। बोले कहाँ है पेपर वो जो फटे हुए हैं? बोले ये पड़े देखो। और बड़ा बेटा जो है जा करके और उस पेपर को सही सही बना दिया, जैसा था वैसे बना दिया। बड़ा आश्चर्य हो गया है कि ये इतने टुकड़े टुकड़े कर दिया, फिर से उसने जोड़ दिया उसको, ये कैसे? तो वो बच्चा कहता है कि पिताजी, इसके दूसरे साइड में, इस पेपर के दूसरे साइड में एक मानव का चित्र बना हुआ था, मैंने उस मानव को चित्र जोड़ा, ये जो विश्व का चित्र अपने आप जुड़ गया। तो अगर अपने मानव का चित्र जोड़ लेंगे, अपने आप को अपने आप को सुधार लेंगे, तो विश्व का चित्र अपने आप सुधर जाएगा। तो रामचरित मानस यही नाम, रामचरित आश्रम है, जब कुंभ मेला आदि होता है या फिर माघ में हर साल हर वर्ष वहां पे मेला होता है, बड़े बड़े संत महात्मा आते हैं, सब उनके आश्रम में रहते हैं और सबको आए वहां, उसमें याज्ञवल्क्य भी आए थे। तो भरद्वाज जी ने चरण पकड़ कर उनको रोक लिया और चरणों की बंधन करके पूजा करके, और उसके बाद में प्रश्न किया कि एक मेरे मन में संशय है, कृपा करके इसके निवारण करिए। बोले क्या? राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण पर सद गावा। राम नाम का अमित प्रभाव है, संत और पुराण सब गाते हैं। लेकिन ये संशय मेरा है कि ये जो दशरथ के पुत्र हैं राम, यही राम है कि कोई और राम है? ये राम अगर हैं तो ये बताइए, ये अगर स्वयं परब्रह्म है तो स्त्री के वियोग में रोए क्यों? उसको तो सब कुछ पता है, कहां है सीता, क्या है, स्त्री के वियोग में रोए क्यों? अब यहाँ याज्ञवल्क्य जी बहुत सुंदर कहते हैं कि तूने बहुत सुंदर कथा, राम कथा संस्किरण समाना, संत चकोर करते ही पाना, ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कथा बखानी। इसी प्रकार जो है संशय सती ने किया था और सती को एक जो है देश त्यागना पड़ेगा। वो मैं आपको कथा सुनाता हूँ कि एक बार त्रेतायुग माही सम गए कुंभ दृश्य पानी, संग सती जग जनन ध्वानी, पूजे से अखिलेश्वर जाए। एक बार त्रेतायुग में भगवान
शिव जी पार्वती माता गए अगस्त ऋषि के पास में और कहते हैं कि हे अगस्त जी मुझे आप, शिव जी बोलते हैं हे अगस्त जी आप मुझे राम कथा सुनाइए। तो अखिलेश्वर समझ करके कि पूरे जगत के मालिक हैं उनकी पूजा किया। जब पूजा किया तो पार्वती देखती हैं कि जो वक्ता होता है उसकी सब पूजा करते हैं, ये तो वक्ता श्रोता की पूजा कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कुछ इसमें ज्यादा कुछ है। तो पार्वती को थोड़ा संशय आया सती को। तो यहां पे अगस्त ऋषि कहते हैं कि देवी आप जब राम कथा सुनाने आई है ना तो पूर्ण निष्ठा होना चाहिए आप में, वक्ता के प्रति पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि जो बोलेगा वो सही होगा और सही मार्गदर्शन कराएगा। अगर आपका संशय है ना तो श्रोता के लिस्ट से आपका नाम निकाल देंगे। तो देखिए यहां पहले लिखा है कि संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर। लेकिन दूसरी पंक्ति तुरंत जब ये संशय हो गया सती को तो दूसरी पंक्ति पुनः चौपाई लिखते हैं और कहते हैं भरद्वाज जी अगस्त जी कि राम कथा मुनि पर बखानी, राम कथा मुनि पर। अब यहाँ पे सती का नाम नहीं आ रहा है, मात्र किसका आ रहा है? सुनी महेश परम सुख माने, सुनी महेश, मात महेश का सत्य का नाम ही काट दिया। अगर तुम सत्ता ही नहीं तो सोता से नाम तुम्हारा निकाल दिया गया। लो सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम। बहुत कहत सुनत रघुपति गुण गाना, कहत सुनत रघुपति कछु दिन कहाँ रहे दीनानाथ, कछु दिन। और उसी समय जब चल रहा था उसी समय भगवान रामचंद्र जी का प्राकट्य हुआ और वो वहां तक पहुंच गया जबकि ये जो पत्नी का हरण हुआ और वहां पे उनका वियोग हुआ और उस वियोग में रो रहे थे। तो ये जो शिव जी हैं उनको दर्शन करना चाह रहे थे कि मैं उनको कहीं ना कहीं दर्शन कर लूं, लेकिन मैं प्रत्यक्ष अगर मिलूंगा तो सब भेद खुल जाएगा, प्रत्यक्ष कैसे मिल सकता हूं। लेकिन दर्शन तो कब से मिला, रहा ना गया उनसे, रहा न गया। तो जा करके ऊपर से ही जा रहे थे आकाश मार्ग से और नीचे देखा कि एक राजकुमार जो है राम जी स्वयं पत्नी के वियोग में रो रहे थे। हे सीते करते हुए रो रहे थे। हे सीते हे खग हे मृग हे मधुकर सैनी, हे खग हे मधुकर सैनी, हे खग हे तुम देखी सीता मृगनयनी, तुम देखी सीता मृगनयनी। ऐसा करते हुए रोए रहे थे। उसी समय ऊपर से भगवान जा रहे थे और भगवान जो है शिव जी उनको जो है बंधन किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, आस कहीं चले मनोज सावन। ध्यान करके दर्शन करके गद्गद हो गए। जय सच्चिदानंद भगवान की जय। जब जिन्होंने देखा कि सती जी ने कि ये तो एक राजकुमार जो पत्नी के वियोग में रो रहा है उसको प्रणाम कर रहे सच्चिदानंद कह करके, इनसे बड़ा कौन सच्चिदानंद हो गया। संशय किया राम जी और शंकर जी से पूछा कि ये क्या पतिदेव, हे प्रभु ये क्या किया आपने। ये जो पत्नी के वियोग में रो रहे हैं वो सच्चिदानंद हो सकते हैं, परब्रह्म हो सकते हैं क्या। नहीं नहीं ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। नहीं उनकी पत्नी कहाँ है, उनको तो सब कुछ पता है, फिर रोना क्यों फिर। देवी उनकी लीला है। नहीं मैं नहीं मानती। बहुत समझाया शिव जी ने, सती नहीं मानी।
तो अब शिव जी कहते हैं बहुत समझाने के बाद में, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन हो, तो किन जाए परीक्षा ले हो, तो किन जाए और जो है यहाँ पे एक सिद्धांत आता है, सिद्धांत ये आता है, बहुत समझाया सती को शिव जी ने कि नहीं देवी ऐसा ही है, वो पर ब्रह्म है, स्वयं है, लेकिन नहीं माना, सती नहीं मानती है। किसी को कोई खूब समझाए ना, जब ना माने तो बस क्या करें, एक बार, दो बार, 3 बार, 10 बार समझाया, अब ना माने तो अपने आप को अब मना लो, वो ना माने तो अपने आप को मना लो। फिर क्या, कोई है वही जो राम रचिया था, कोई है वही जो को करे तक बड़ा साधा, को करे, अपने आप को मना लो, कब वही होगा जो राम ने रच के रखा है। हम जितना भी मनाए मानेंगे नहीं मानेंगे। शंकर भगवान कहते हैं इतना मनाया, मैं इसको इतना मनाया, इतना समझाया, लेकिन मानते ही नहीं है। एक काम करो, जाके परीक्षा ले लो, और अपने आप को भगवान शिव ने मना लिया। क्या, कोई है वही जो राम रचिया था, कोई है वही जो को करता के बड़ा साधा, को कर। और सती जाती है, पुनः पुनः हृदय विचार करी, बहुत विचार किया कैसे परीक्षा लूं। एक काम करते हो, जिसके वियोग में है ना उसी का रूप धारण कर लेती हो, तो अगर आकर के मिलने लगेगा, अरे सीते, अरे तुम कहाँ गई थी, बिछो हो गया था, मिल गए, तो समझूंगा कि ये कोई भगवान नहीं है और कुछ अलग हुआ इससे, तब समझ जाऊंगा कि भगवान स्वयं है। तो सीता का रूप धारण करके और आगे आगे चलने लगी। ये लक्ष्मण जी यहाँ पे देख नजर किए, लक्ष्मण देखते हैं कि तुरंत पहचान गए कि ये सीता नहीं है। लक्ष्मण स्वयं पहचान गए, क्यों, अरे सीता तो राम के पीछे पीछे चलती है, तो आगे आगे चल रही है, ये जो है सीता नहीं हो सकती, हमारी मां नहीं हो सकती है, ये तो राम के आगे आगे चलने लगी, ये सीता नहीं हो सकती। और जोर पाने प्रभु की जोर प्राण, हाथ जोड़ करके राम जी ने प्रणाम किया सती को और कहते हैं कि मैं कौन हूं, पिता सामेत लीधे निज नाम, पिता सामेत, मैं दशरथ नंदन राम, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं माता। जब बोले दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं, कहे बहोरी कहाँ से तू, कहे बहोरी कहाँ। और हे माता ये बताइए कि बृहस्पति भगवान शिव जी कहाँ हैं। विपिन अकेली फिरऊं इस जंगल में, आप अकेले क्यों घूम रही हैं? आपने अभी अभी देखा सीता का हरण हो गया, अरे बड़ा डेंजर जोन है ये, सीता का हरण हो गया, अकेले नहीं फिरो, जाओ बृहस्पति के पास, शिव जी के पास। जब भगवान जी ने, राम जी ने इस तरह कहा, तब ये इतनी संकुचित हुई, इतनी संकुचित हुई कि काटो तो खून न निकले, इस तरह संकुचित हुई। और उसके बाद इतना ही नहीं, थोड़ी देर में राम जी ने दिखाया क्या, सती देखे कौतुक मग जाता, सती देखे कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भाता, आगे राम
चल रहे हैं, उसके बीच में जो है सीता जी चल रही हैं, उसके पीछे लक्ष्मण जी तीनों की तीनों दिख गए। अरे राम 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 राम, हमको कि पतिदेव ने कितना समझाया लेकिन हमको यहाँ समझ में नहीं आया, अब क्या करूं, अब तो ये बहुत बड़ा काम हो गया। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बांधो सिया सुंदर पेशा, सहित बांधो सिया दरवेशा, सहित बांधो सिया सुंदर पेशा, सहित बांधो सिया सती जो है ये कौतुक देख करके वापस आ गई और वापस आके शिव जी के पास में चुपचाप मुरझाई हुई मन को मार करके ऐसे बैठ गई चुपचाप और गई समीप महेश। तब हंसी पूछ कुशला, तो महेश जी ने हंसते हुए क्वेश्चन पूछ लिया कि सती कैसे हैं आप, ठीक हैं, आप परीक्षा ले आए कि इन परीक्षा कवन विधि कहूँ सत्य सब बात, परीक्षा किस तरह लिया आपने बताइए तो सही मुझे। ते झूठ बोलती है पति से, आज झूठ बोल रहे हैं क्या कि अब गलती तो हो ही गई, अब झूठ बोलकर उसको सुधार लूं, मैं सेफ हो जाऊं, लेकिन वो तो महेश है ना, महादेव है वो, उनसे कैसे कोई बात छूट सकती है। तो सती कहती है कछु न परीक्षा लीन गोसाई, प्रणाम करूं आपकी नाई है, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, तुम्हारे जैसे आपने जैसे कहा था जय सच्चिदानंद, ऐसे मैंने प्रणाम कर लिया, चलिए वापस। ये देवी तुमको मैं लाख समझाया तुम नहीं मानी, ये बीच में कौन गुरु मिल गया तुम प्रणाम करके वापस आ गई, कौन ऐसा गुरु मिल गया तुमको कि बस प्रणाम करके वापस आ गए, सबको समझा दिया तुमको वो? नहीं, कुछ न कुछ दाल में काला है। तब शंकर देखो धर ध्याना, तब शंकर जो कीन चरित सब जाना, सभी जो सभी जो किया था सब कुछ दिख गया भगवान को। अब जो है बड़े विस्मय में पड़ गए, बड़े धर्म संकट में पड़ गए भगवान शिव जी कि अब जो है ये तो सीता का रूप धारण कर लिया, पत्नी एक माँ का रूप धारण कर लिया, अब मैं इसके साथ अगर प्रीत करता हूं ना तो ये तो भक्ति में दाग लग जाएगा। जो अब करो सती से प्रीति मिटे भक्ति सो हो जनेति, ऐसन से सती हैं भेंट मोहिनाही, शिव संकल्प कीन मन माही। अब इस जन्म में पत्नी के रूप में हम इसे भेंट नहीं करेंगे, या मन में संकल्प कर लिया, आकाशवाणी हुई कि आपने जो संकल्प किया है हे भगवान शंकर, वो कोई दूसरा और नहीं कर सकता है, आप ही हो जो आपकी भक्ति में आप दृढ़ रहते हो। जब ऐसी आकाशवाणी सती ने सुना तब पूछने लगी कौन सा आपने संकल्प किया ऐसे, लाख पूछे लेकिन अब शिव जी नहीं बोल रहे हैं। पहले तो ये नहीं बताए थे, लाख पूछे थे तो, लेकिन अब शिव जी नहीं बोल रहे हैं और चुपचाप जा करके वर्णत पंत बहुत इतिहास विश्वनाथ पहुंचे, कैलाश पहुंच गए, शंकर सहस्ररूप सनाता लाग समाधि अखंड अबारा, अखंड समाधि लगी भगवान शिव जी की, और 87,000 वर्ष की समाधि लगी यहाँ पे। और बीते संवत्सर 87 तजे समाधि संभो अविनाशी, तब अविनाशी शिव जी ने शंकर जी ने 87,000 वर्ष तक जो है ध्यानस्थ रहे, समाधि में रहे। उसके बाद जागे राम राम शिव सुमिरन लागे, यहाँ पे फिर जब से जगे वैसे राम राम सुमिरन करने लगे। भगवान शिव जी के दो ही काम है, दो ही काम, या तो समाधिस्थ हो जाएंगे, भगवान राम जी का दर्शन करते रहेंगे, मंत्र जप करते रहेंगे, जागेंगे तो राम कथा सुनाना शुरू कर देंगे। दो ही काम भगवान के। लागे कहान हरि कथा रसाला, चंद पते भय ते काला।